उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां इंसाफ के लिए लोग कोर्ट नहीं जाते बल्कि सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ भक्त अपनी शिकायतें स्टैम्प पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो धन्यवाद करने के लिए एक घंटी बांध जाते हैं। आज स्थिति यह है कि घंटियों का पूरा पहाड़ बन चुका है, लेकिन सवाल यह है कि भगवान शिव यहाँ न्याय के देवता कैसे बने। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कत्तियूरी के राजा झालराय से, जिनकी 7 रानियां थीं, परंतु किसी को भी संतान नहीं थी। राजा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान पाकर उन्होंने 8वीं शादी की। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर बाकी 7 रानियों में जलन की आग लग गई। उन्होंने सोचा कि अगर उसका बेटा राजा बन गया तो हम सब दासी बन जाएंगे। तभी उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ईर्ष्यालु रानियों ने नवजात बालक को एक पत्थर से बदल दिया और बच्चे को नदी में फेंक दिया और राजा को यह विश्वास दिला दिया कि रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा ने रानी को दासी बनाकर महल से बाहर निकाल दिया। नदी में बहता हुआ वह बालक एक मछुआरे के हाथ लग गया। मछुआरे ने उसकी जान बचाकर उसे पाला। जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपनी माता की सच्चाई का पता चला। तब वह बालक एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां वो 7 रानियां नहा रही थीं और घोड़े को पानी पिलाने की जिद करने लगा। रानियां जोर जोर से हंसने लगीं और बोली, अरे मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है। तब उस बालक ने गुस्से में कहा, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। यह बात जब राजा को पता चली तो सारा सच सामने आ गया। राजा ने तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को अपनाया और 7 रानियों को सजा दी। वही बालक आज पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता यानी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लोग यहाँ अपनी समस्याओं को कागज या स्टाम्प पेपर पर लिखकर मंदिर में टांग देते हैं। जब भक्तों की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है तो वे मंदिर में आकर पीतल की घंटी चढ़ाते हैं।